छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के 12वीं परीक्षा में हिंदी का पेपर लीक होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सिविल लाइन और साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। विभाग की सचिव ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि परीक्षा के कुछ घंटे पहले छात्र संगठन ने पेपर लीक होने की जानकारी दी थी। दावा किया गया है कि व्हाट्सएप पर 15 सवाल सेंड किए गए, वही सवाल सेंड किए गए जो अगले दिन एग्जाम में पूछे गए थे। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर बवाल हुआ। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के दफ्तर का घेराव किया, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और अब एफआईआर के बाद जांच तेज होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा मंडल की ओर से, अधिकारियों की ओर से एक आवेदन आया है जो कि पेपर लीक से संबंधित है और इसको लेकर के अभी हम इसकी अग्रिम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुना आपने कि जांच की जाएगी। पेपर लीक मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि 12वीं बोर्ड के हिंदी का पेपर लीक होने का ये पूरा मामला है। 12वीं बोर्ड का जब हिंदी का पेपर होना था उससे ठीक एक दिन पहले 15 सवाल सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता मोनिका दुबे जुड़ गई हैं रायपुर से। मोनिका, पेपर लीक मामले में लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा ही रही थी, लेकिन अब एफआईआर भी हो चुकी है। कब तक कार्रवाई हो सकती है दोषियों पर? तो हो जाती है, लेकिन अधिकारियों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। चाहे वो आगजनी के मामले हो, चाहे वो पेपर लीक के मामले हो। जिस तरीके से अभी जो ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 14 मार्च को हिंदी का पेपर होना था, लेकिन 13 मार्च को 2:14 पर एक महिला क्वेश्चन पेपर के वो सारे सवालों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करती है और 2:44 यानी कि कुछ ही मिनटों के अंतराल में ये लिखा जाता है नीचे कि इसे भी देख लेना, यानी कि ये जो प्रश्न कराने वाले हैं इसे भी देख लेना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस महिला के पास क्वेश्चन पेपर आए कहां से। इस मामले पर लगातार लोगों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस मामले पर जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका ये कहना है कि जांच का विषय है, आगे जांच किए जाएंगे। लेकिन अब बरसात का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि उन बच्चों के भविष्य का क्या जिन्होंने पेपर के लिए इतनी कड़ी तैयारी की थी। यानी कि आजकल ये प्रचलन हो चुका है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जो चीजें देखी जा रही है, जिस तरीके से जो चीजें की जा रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि पेपर तो लीक हो जाता है, लेकिन इस दौरान जो चीजें हैं वो किस तरीके से हैंडल की जानी है। लेकिन जिस मामले पर वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी भी ये कहते हैं कि मेरे विभाग का विषय नहीं है, मेरे विभाग का विषय है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, आप वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कीजिए। पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई ने इसे लेकर जमकर हल्ला बोला, प्रदर्शन किए गए। क्वेश्चन पेपर को लेकर, व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर जब इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर होने शुरू हुए, मीडिया के सामने आए, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ कि हिंदी के पेपर होना था 14 को, 13 तारीख को ही जो पेपर लीक हो चुका था। भविष्य का सवाल ये है मोनिका, जिस तरह से अगर पेपर वाकई अगर लीक हुआ है तो इस पर जांच तो हो रही, पर सवाल उन लोगों का है जिन्होंने साल भर मेहनत करके तैयारी की होगी। क्या एग्जाम अब फिर से होंगे? तरह तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोनिका आपका तमाम जानकारी के लिए।